हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 25 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाशियाकरण की समझ, भाग 2। आइए देखते हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम है। यह केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रखती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों से सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। विद्यार्थियों, संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने के लिए और मौलिक अधिकारों में कानून को कायम कर रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत जा सकता है। विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में और बहुसंख्यक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जो धार्मिक या भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम होता है। जैसे कि हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक जो है समुदाय के लोग के अंतर्गत सिख हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सब आते हैं। और बहुसंख्यक बच्चों, तो बहुसंख्यक एक ऐसा जो है समुदाय होता है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होता है। जैसे हमारे देश के एक राज्य पंजाब में देखा जाए तो सिख बहुसंख्यक के रूप में है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। मुसलमान और हाशियाकरण। विद्यार्थियों, भारत की जनगणना 2001 के 11 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है मुसलमानों को हाशियाई में माना गया है। विभिन्न स्रोतों के से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजातीय जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग भी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। तो आइए निष्कर्ष देखते हैं बच्चों। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हाशियाकरण के से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, क्रियाकलाप है अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। एक चित्र भी बनाना है। तो बच्चों, एक चित्र आप बनाएंगे और हाशियाई लोगों के
अपने अनुभव के आधार पर हाशियाई लोगों को जीवन के बारे में आपको लिखना है। आइए अब कुछ प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है? अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। भारत में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अनुसूचित किया गया है। और बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जो धार्मिक या भाषाई संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होता है। जैसे पंजाब राज्य में सिख बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? तो अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति को बनाकर रखना होता है। ये समुदाय हर एक क्षेत्र में घाटे में रह जाते हैं, जैसे सत्ता व संसाधनों की कमी आदि। इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, हाशियाई लोगों का विकास शिक्षा का समान स्तर प्रदान करके तथा संसाधनों की बराबर पहुंच दिलाकर हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। विद्यार्थियों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धुलना है। धन्यवाद।